कहानी की शुरुआत होती है एक युवक से जो आराम से कार चला रहा है। अचानक उसकी सुपरकार ब्रेक लगाते हुए बीच सड़क पर रुक जाती है। आसपास मौजूद लोग चौंक कर उसकी ओर देखने लगते हैं। कुछ पहचान कर कह उठते हैं, अरे ये तो शेन्यू है, स्कूल का सबसे अमीर सेकंड जनरेशन लड़का फिर से नई सुपरकार ले आया। कार का दरवाजा खुलता है और एक युवक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बाहर निकलता है। तभी कार के अंदर से सफेद हील्स की एक जोड़ी नजर आती है। उसके बाद एक खूबसूरत आत्ममुग्ध मुस्कान वाली लड़की बाहर कदम रखती है। स्कूल के लड़के इस नज़ारे को देखकर या तो जलते हैं या नफरत से भर जाते हैं। अभी स्कूल में आया है और एयर होस्टेस डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी लड़की को पटा भी लिया। एक और लड़का गुस्से में कहता है, कमाल है, ये तो पहले दिन से ही बाजी मार गया। कुछ और लड़के अपनी हताशा छुपा नहीं पाते। एफए की टॉप लड़की भी इसे ही मिलनी थी क्या? भाई, ये हैंडसम भी है, अमीर भी, जाहिर सी बात है इसे चॉइस में हमेशा पहला हक मिलेगा। हक ही नहीं, अब तो ये पूरी लाइन क्लोज करने वाला है। मैंने सुना है कई लड़कियां तो इसके पीछे दीवानी है। अब दोनों बिना किसी पर ध्यान दिए आराम से स्कूल की इमारत की ओर बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की फुसफुसाहटें चारों तरफ गूंज रही हैं। ऊपरी मंजिल पर खड़ी कुछ लड़कियां नीचे झांकते हुए उस लड़की को देखती हैं जो शेन्यू के साथ चल रही है। उनमें से एक जलन में कहती है, इससे ज्यादा तो मैं सुंदर हूं, बस थोड़ी देर कर ली, वरना अब तक मैं होती उसके साथ। उफ, दूसरी लड़की मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मौका उसी को मिलता है जो तैयार रहता है। अब हार मत मान, पीछे मत रह। उसी वक्त शेन्यू अपनी पहचान भरी मुस्कान के साथ ऊपर देखता है जहां लड़कियां उसे देख रही हैं, और ऐसा मुस्कुराता है जैसे फूलों में मधुमक्खियां खिंचाएं। इसके बाद दोनों मॉल के अंदर चलते हैं, खुश मिजाज अंदाज में। लेकिन ये सब एक याद थी, शेन युआन के बीते हुए सुनहरे दिनों की। वो सोचता है कैसे सब कुछ उसके पास था, पैसा, शोहरत, लोग जिंदगी से जलते थे। लेकिन तीसरे साल में सब खत्म हो गया। एक तबाही ने सब छीन लिया। उसके परिवार की तीनों ट्रैवल कंपनियां बंद हो गईं। ऊपर से 1 करोड़ की कर्जदारी। हकीकत में लौटते हुए शेन युआन कमरे में घुसता है और जोर से पूछता है, भाइयों, ज्योंग भैया नाइट शिफ्ट पर गए क्या? वो घूमता है तो एक रूममेट ठंडी आवाज में कहता है, शेन युआन, मुझे नहीं लगता हम इतने क्लॉस हैं। एक और लड़का पीछे की ओर लेटता है और मखौल उड़ाते हुए कहता है, क्या तू अब भी अपने आप को वही रईस यंग मास्टर समझता है? तुम जब बुलाते थे हम आ जाते थे, जब कहते थे जाने को तो चुपचाप चले भी जाते थे। शेन युआन कुछ बोल नहीं पाता। उसे सांस लेने के लिए छत पर जाना पड़ता है। मन ही मन सोचता है, वो सारे पुराने दोस्त एक एक करके साथ छोड़ गए, मुझसे कतराने लगे हैं। अब मैं क्या करूं? माँ बाप और छोटी बहन को किराए के छोटे से कमरे में रहना पड़ रहा है। पहले मैं रोज बाहर जाकर रूम किराए पर ले लेता था, लेकिन अब हालत ये है कि कॉलेज हॉस्टल लौटने के अलावा कोई चारा नहीं। पहले जैसा बेफिक्र और फिजूल खर्च रहना अब तो सोच भी नहीं सकता। पता नहीं अगला पल भी ठीक से जी पाऊंगा या नहीं। तभी पीछे से आवाज आती है, शेन युआन। वो पलटता है, झिझकता है, लेकिन फिर चुपचाप वांटिंग के साथ कोने में चला जाता है। उसका चेहरा ठंडा पड़ा हुआ है। वांटिंग बिना कोई भाव दिखाए कहती है, शेनान, अब बहुत हो गया, अब मुझसे संपर्क मत करना। उम्मीद है कोई समझदार लड़की तुम्हें मिल जाए। वो एकदम सन्न रह जाता है। शक और तकलीफ से चेहरा उतर जाता है। धीरे से बोलता है, वांटिंग, 3 साल का रिश्ता यूं एक झटके में खत्म, इतनी बेरहमी से? वांटिंग की आंखों में ठंडापन साफ दिखता है। वो कहती है, जैसे कोई प्योर लव वॉरियर बनकर बोल रहा हो, कितना प्यार था, ये तो तुम्हें भी पता है। बालों को ठीक करते हुए बगल में खड़ी लग्जरी कार की ओर देखती है। जाने से पहले एक बार और कहती है, और हाँ, आगे से मुझे वांटिंग मत बुलाना। अगर दोबारा मिल भी गए तो बेहतर होगा कि अनजान बनकर निकल जाएं। इतना कहकर वो आराम से गाड़ी का दरवाजा खोलती है। शेन युआन ये सब सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। वांटिंग कहती है, मेरा दोस्त आया है मुझे लेने। जैसे ही वो बैठने लगती है, शेन युआन तेजी से दरवाजा पकड़ता है। रुको, वांटिंग। वो चौंक जाती है, पसीना पसीना हो जाती है, घूम कर पूछती है, अब क्या है? अब उसकी आंखों में प्यार नहीं, बस एक ठंडी सी नजर और कड़वा लहजा है। वो जो ब्रांडेड बैग्स मैंने तुम्हें दिए थे, अब शायद तुम्हें उनकी जरूरत ना पड़े, तो उन्हें वापस कर दो। वांटिंग का चेहरा तमतमा उठता है। शर्म नहीं आती? 3 साल साथ रही हूं और बदले में गिने चुने बैग्स दिए, अब ब्रेकअप हो गया तो वापस मांग रहे हो? शेन युआन का चेहरा सख्त हो जाता है। हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अगर इतनी परेशानी है तो रहने दो, पैसे की जरूरत नहीं। चलो एक बार फिर उसी पुराने ख्वाब को जी लेते हैं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। नफरत से कहती है, दफा हो जाओ। तभी कार के अंदर से किसी बुजुर्ग की आवाज आती है,
वांटिंग, बैठो, नाराज होने की जरूरत नहीं। युवक, कहाँ जा रहे हो? अगर चाहो तो छोड़ दूं। शेन युआन उसकी ओर देखता है। एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो खुद को बहुत समझदार मानता है। मन में सोचता है, मैं उसे वांटिंग बुलाऊं तो देहाती, लेकिन ये कहे तो सब ठीक। वाह, क्या मजाक है। ठंडे लहजे में जवाब देता है, नहीं चाहिए, मेरा घर पास ही है। बूढ़ा आदमी एक तरह से ताना मारते हुए कहता है, हम दोनों व्यस्त हैं, बस चिंता हुई कि कहीं सदमे में कुछ उल्टा सीधा न कर बैठो। मुझे लगा तुम्हें घर छोड़ दूं तो बेहतर होगा। ये सुनकर शेन युआन को ऐसा लगता है जैसे मिर्च चबाई हो। दिल के अंदर तक जलन होती है। सोचता है, एक तो जख्म दिया, ऊपर से छुरी भी घुसेड़ दी। अगर अब भी कुछ न कहूं तो सच में मूर्ख कहलाऊंगा। फिर गर्दन झुकाकर कार के दरवाजे की ओर देखता है और शालीनता से जवाब देता है, भाई साहब, आप अच्छे इंसान हैं, आपकी भलाई का शुक्रिया, लेकिन मेरा घर तो बहुत पास है, बस कुछ ही कदम की दूरी पर। शेनयुआन उसकी तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, वॉनेटिंग, तुम अच्छी लड़की हो, उम्मीद है कि तुम आगे चलकर उसका अच्छे से ख्याल रखोगी। जो वॉनेटिंग थोड़ा हैरान है, उसे समझ नहीं आता कि शेनयुआन क्या करने जा रहे हैं। वो कार में बैठ जाती है। कार में बैठे आदमी के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि की मुस्कान है। वो कहता है, चिंता मत करो वॉरिंग, मैं वांटिंग का ख्याल रखूंगा। इसी पल शेनयुआन हरकत में आते हैं। एक मर्द का फर्ज है कि वो औरत को सबसे बेहतरीन चीजें दे। वार्निटिंग की कुछ आदतें हैं, उन्हें याद रखना। पहली, उसे ड्यूअल कॉन्डम इस्तेमाल करना पसंद है। दूसरी, उसे फिशनेट स्टॉकिंग्स पहनना अच्छा लगता है। बढ़िया क्वालिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो असुविधाजनक होती हैं। और तीसरी, उसे नर्स और पुलिस की वर्दी पहनना पसंद है। सेक्स के वक्त कार में बैठा बूढ़ा आदमी इतना गुस्से में आ जाता है कि उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो ताना मारते हुए कहता है, बोलने में तो बड़े माहिर हो। इतना कहकर वो शीशा चढ़ा देता है और कार तेजी से दौड़ा देता है। शेनयुआन बस खड़े रह जाते हैं, कार को जाते हुए देखते हैं और हल्की सांस छोड़ते हुए बुदबुदाते हैं, अंकल, मैंने तो बस जरूरी बातें बताई थी। जो वांटिंग, शायद तुम्हारा फैसला सही हो। तेज धूप आंखों में चुभती है। वो आंखें मिचमिचाकर हाथ से छांव करते हैं और बिना किसी भाव के कहते हैं, छोड़ो, अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। उम्मीद है तुम्हारा फैसला तुम्हें एक परफेक्ट जिंदगी दे पाए। अचानक कहीं से एक यांत्रिक सी आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल सही, हर किसी को अपनी परफेक्ट लाइफ पाने की कोशिश करनी चाहिए। परफेक्ट लाइफ सिस्टम डाउनलोड हो रहा है। ऊपर की चुभती धूप अचानक गायब हो जाती है। उसकी जगह एक सुनहरी नारंगी रंग की सिस्टम स्क्रीन आ जाती है, जिसे देखकर शेनयुआन दंग रह जाते हैं। उनके सिर के ऊपर जानकारी उभरती है। होस्ट, शेनयुआन, उम्र 21 साल, कद 182 सेंटीमीटर, वजन 70 किलो, संपत्ति मूल्य 87, सेहत मूल्य 72, शारीरिक ताकत 75, कौशल कोई नहीं। शेन युआन पसीना पसीना हो जाते हैं। खुद की तरफ इशारा करते हुए उलझन में पूछते हैं, होस्ट, मैंने तो न जीने की बात की, न मरने की, फिर ये सब क्या है? सिस्टम पैनल फिर उभरता है, इस बार ढेर सारे टास्क की लिस्ट के साथ। परफेक्ट लाइफ सिस्टम सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है। एक परफेक्ट लाइफ के लिए सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि विपरीत लिंग के प्रति सम्मान और लगाव भी जरूरी है। सीमित समय का कार्य शुरू करें। अपने आसपास की हमउम्र लड़की पर पैसा खर्च करें, जिसकी पसंदगी रेटिंग 60 से ज्यादा हो, और उसका सम्मान हासिल करें। टास्क रिवॉर्ड, पैसे। अगर आप चाहें तो मैं इसका अगला हिस्सा भी ऐसे ही अनुदित कर सकता हूँ। जो खर्चा विपरीत लिंग पर किया जाएगा, वह 3 गुना वापस होगा। यदि इस खर्च के दौरान विपरीत लिंग का पसंदीगी रेट 3 अंक बढ़ जाता है तो वह पैसा 2 बार वापस होगा। ध्यान रहे, खर्चा केवल अकाउंट या नकद से किया जा सकता है। शेनु अपने सामने जो हो रहा है उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। वह बार बार अपना सिर पीटता है, सोचता है, क्या मेरे पास सच में कोई सिस्टम है? क्या यह सच है या सिर्फ एक भ्रांति? तभी अचानक एक नरम आवाज उसके पीछे से आती है। शेनु एक लड़की को देखता है जो उसे चिंता भरी आंखों से देख रही है। वह उसे याद दिलाती है, लड़के को लड़के जैसा दिखना चाहिए, ये तो सिर्फ एक ब्रेकअप है, इतना गंभीर नहीं है। इस समय सिस्टम भी उस लड़की की जानकारी दिखाता है जो उसकी शैक्षणिक सलाहकार ली है। लड़की शेन्युआन के पास आती है और कहती है, मैंने अभी जो कुछ देखा वह सब देखा। ऐसे समय में पुरुष दोस्तों के शब्द सबसे सटीक होते हैं। बाय बाय, अगला बेहतर होगा। शेनु चुपचाप मुड़कर ली को देखता है और तभी वह नोट करता है कि ली के सिर के ऊपर पिंक नंबर 65 लिखा है। वह हैरान होकर सोचता है, ली शिक्षक के सिर के ऊपर यह क्या है? और तभी सिस्टम से एक सूचना आती है, लीक सीओ की पसंदीगी रेटिंग होस्ट के प्रति 65 है। शेनु चौंक जाता है और इस नंबर और नोट को देखकर सोचता है, यानी कि जो परफेक्ट लाइफ सिस्टम अभी तक था
वह कोई भ्रांति नहीं थी, वह सच में मौजूद है। ली इस समय अभी भी कुछ नहीं जानती, बस मुस्कुराते हुए उसे प्रोत्साहित करती है। लियू के दोस्त शेनु, हिम्मत रखो। शेनु खुशी से अपना सिर खुजलाता है और शर्माते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ शिक्षक ली। वह अपने आप में सोचता है, तो मुझे सच में एक हैक मिल गया है। ली मुस्कुराती हुई और कहती है, ठीक है, वह स्कॉलरशिप के बारे में क्या, जो मैंने पिछली बार तुम्हें बताया था, क्या तुमने सोचा है? दस्तावेज पहले ही सबमिट कर दिए गए हैं। ये वही चीज है जो मैं तुम्हारी मदद के लिए कर सकती हूँ। शेनु ईमानदारी से जवाब देता है, कुछ हजार युआन तो मेरे परिवार के कर्ज की तुलना में कुछ भी नहीं है। अच्छा होगा कि वह स्कॉलरशिप की रकम दूसरे छात्रों को दे दी जाए जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ली कुछ देर चुप रहती है और फिर कहती है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं तुम्हें और नहीं समझाऊंगी। वह धीरे से मुस्कुराती है और शेणु को सलाह देती है, अगर भविष्य में तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो कभी भी मुझसे संपर्क करना, यहाँ तक कि रिश्तों की समस्याएं भी। यह कहकर वह शेणु को अलविदा कहती है और मुड़कर चली जाती है। शेणु कुछ देर तक ली को देखता है और फिर अपने सामने सिस्टम पैनल पर ध्यान देता है। वह सोचता है, क्या सिस्टम के लिमिटेड टाइम टास्क के अनुसार यह पैसा सच में 2 बार लौट सकता है, या मुझे इसका परीक्षण करना चाहिए? यह सोचते हुए शेणु दौड़कर ली के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, टीचर ली, मुझे इतना ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको एक कप मिल्क टी खरीद कर लाता हूँ। ली हैरान होकर जवाब देती है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है छात्र शेन। लेकिन वह कुछ कह पाती इससे पहले ही शेणु दौड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद शेणु एक कप मिल्क टी के साथ वापस आता है, उसे ली को देता है और कहता है, टीचर ली, ये लीजिए। ली मिल्क टी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है और हल्की सी मुस्कान के साथ धन्यवाद कहती है। इसके बाद शेणु अपना फोन निकालकर नोटिफिकेशन चेक करता है। फोन पर एक नोटिफिकेशन दिखता है, कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड के साथ। उसके आखिरी 4 अंकों वाले नंबर 098 पर 10 मई को शाम 4:40 पर 18 युआन आ गया था। खाता बैलेंस 99 युआन था। उसने इसे एक बार पढ़ा और पहले का बैलेंस 87 युआन था। 6 युआन मिल्क टी खरीदने के लिए खर्च किए, जिससे बैलेंस 81 युआन रह गया। अब जब उसने 18 युआन का ट्रांसफर देखा तो बैलेंस 99 युआन हो गया। रिटर्न सच में था। शेन युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह हैरान होते हुए सोचता है, जब तक टीचर ली की मेरी और फेवरेबिलिटी 60 से ऊपर रहती है, क्या मैं उन्हें बार बार पैसे खर्च कर सकता हूँ और फिर सिस्टम से वापस पैसा पा सकता हूँ? शेन युआन लिया के जाने के बाद उसकी पीठ को देखता है। उसका दिल खुशी से भर जाता है और सोचता है, मेरे घर का कर्ज चुकाने का मौका मिल सकता है। बस अगर सही से काम किया तो मेरा घर पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। शेन युआन की आंखों में चमक आ जाती है और वह सोचता है, मुझे अतीत में लौटने की जरूरत नहीं है, मुझे अतीत से आगे निकलना है। वह रुकता है और हिसाब लगाता है, मगर मेरा वर्तमान पूंजी तो सिर्फ 99 युआन है, ये बहुत कम है। अब सबसे जरूरी काम है पूंजी जुटाना और एक उपयुक्त छोटी बहन ढूंढना, फिर उन पर पैसे खर्च करना। शेन युआन पास की दीवार के सहारे खड़ा होकर फोन पर स्क्रॉल करते हुए सोच रहा है कि क्रेडिट लिमिट केवल 5000 युआन मिल सकती है। जेबी से लोन 20,000 युआन है, बिजनेस लोन 2584 युआन है और शुरुआत में उसके पास 99 युआन थे। कुल मिलाकर उसकी हाथ में जो पैसा था वो था 49,682 युआन, जो सड़क के किनारे फेंके गए कचरे की तरह लग रहा था। शेन युआन अपने हाथ में बैग को देखता है और दिल में सोचता है, इस बैग की कीमत 39,800 युआन है। ये इस साल के स्प्रिंग मॉडल का है। मुझे कहना पड़ेगा कि ये एक हाई एंड इमिटेशन है, ताकि टीचर ली इसे स्वीकार कर लें। बैग को हाथ में पकड़े हुए शेन युआन ली सीओ के ऑफिस जाता है। वह दरवाजा खटखटाता है, दिल में सोचता है, मुझे नहीं पता टीचर ली का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। लीजी दरवाजा खोलने के लिए बाहर आती है और उसे देखते हुए हैरान होकर पूछती है, शेन, ये तुम हो? शेन युआन शिष्टता से पूछता है, टीचर ली, क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? क्या आप खाना बना रहे हैं? लीजी शेन युआन की तरफ बैग को देखकर जिज्ञासा से पूछती है, क्या बात है? शेन युआन बिना गोलमोल बात किए बैग उसे देते हुए कहता है, टीचर ली, आपने मेरी 3 साल की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में बहुत मदद की है। मैं हमेशा महसूस करता था कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन आज मैंने आखिरकार दूसरों की मदद करने की अहमियत और गर्मजोशी समझी। यह मेरी तरफ से एक छोटी सी चीज है, कृपया इसे स्वीकार करें। लिजी शैनयुआन के हाथ में बैग को हैरान होकर देखती है, सोचते हुए कि यह बैग बहुत महंगा लगता है। नहीं नहीं नहीं, यह सोचकर वह कहती है, मैं एक टीचर हूँ, ये सब मेरी जिम्मेदारी है, इसमें कोई खास बात नहीं है।
मैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती हूँ। ये जरूरी नहीं है। शेनयुआन ने इसे पहले ही समझ लिया था और कहता है, यह बैग एक हाई एंड इमिटेशन है। इसकी कीमत बस 200 रुपये है। आप तो जानती हैं कि मेरे घर की हालत क्या है। मैं कैसे बेवजह खर्च कर सकती हूँ। आपने मेरी इतनी मदद की है। अगर मैं कुछ न करूँ तो क्या मैं इंसान भी हूँ? हालांकि यह बैग ज्यादा कीमती नहीं है, फिर भी यह मेरी थोड़ी सी भावना है। अगर आप बुरा ना माने तो कृपया इसे स्वीकार करें। लीजी शेनीवान को देखती है, सोचते हुए कि उसने इतना कह दिया है। अगर अब इसे न स्वीकार किया तो यह उसकी बेइज्जती होगी। ऐसे वक्त पर मुझे उसे और उत्तेजित नहीं करना चाहिए। यह सोचकर वह शेन युआन के हाथ से बैग ले लेती है और कहती है, ठीक है, फिलहाल मैं इसे रख लूंगी। बाद में आपके जन्मदिन या किसी छुट्टी पर मैं आपको एक और उपहार दूंगी। इसी बीच अचानक रसोई से एक खुशबू आती है। लेक्सियो तुरंत अंदर दौड़ता है और चिल्लाता है, अरे नहीं, मेरी ब्रेस्ट मीट जल रही है। और वह इस मौके का फायदा उठाकर अपने जूते उतारकर अंदर चला जाता है। लेक्सियो रसोई से सिर बाहर निकाल कर कहता है, शेनयुआन, तुमने खाना नहीं खाया, है ना? मेरे साथ रुक कर खाओ। शेनयुआन मुस्कुराते हुए सोचता है, जब तक उसके बॉयफ्रेंड को कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे लिए खाना रुकना ठीक है। आखिरकार नजदीकी संपर्क से दोस्ती बढ़ती है और सिस्टम से ज्यादा पैसे मिलते हैं। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन बजता है। कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड, आखिरी 4 अंक 098 में 119,109 रुपये 10 मई को 18:45 पर प्राप्त हुई। वर्तमान बैलेंस 12,23,000 रुपये। शेनयुआन अपना फोन खुशी से उठाता है, सोचते हुए, यह ट्रांसफर हो गया है। 39,800 रुपये वाला बैग 3 गुना रिटर्न मिलने से 1,19,000 रुपये हो गए। अगर 100 रुपये का खर्च घटा दें तो मुझे करीब 80,000 रुपये का मुनाफा हुआ है। ये पहली बार है कि मैंने इतनी रकम कमाई है, और वह भी खुद से। यह है युवा, यह है विजय। वह लंबे समय से इसके बारे में सोच रहा था और उसे यह नहीं पता था कि लिया ने खाना बनाना खत्म कर लिया है। वह मुड़ती है और शेणु को बुलाती है, बैठो और खाओ, क्यों खड़े हो? वह चौंक जाता है और पूछता है, क्या सिर्फ हम दोनों खा रहे हैं? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? लिया अपना सिर घुमा देती है, अपनी एप्रन उतारते हुए, और जवाब देती है, तुम क्या कह रहे हो? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्यों नहीं उतार सकती? शेन्युआन टेबल पर हाथ रखकर ली के पास जाता है और कहता है, टीचर लिया, मुझे मदद करने दो। लेकिन लीजी शैली मना कर देती है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शेन्युआन जल्दी से उसकी एप्रन उतारने में मदद करता है। शेनन उसके पीछे उसकी ग्रेसफुल आकृति को देखता है और कहता है, कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर में हो जाएगा। अचानक बाहर से एक तेज आवाज आती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? दरवाजे पर लिए लेक्स की छोटी बहन खड़ी होती है। शेनन चौंक जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, कुछ नहीं। लेक्सियो हंसते हुए पूछती है, आज इतनी देर से घर क्यों आए हो? आओ, खाना खाओ। एप्रन उतारने के बाद लीजी अपनी बहन को गले लगाती है और कहती है, ये मेरी छोटी बहन है। शेनन मुस्कुराते हुए धीरे से हाथ उठाकर कहता है, नमस्ते, लिंग। लिंग का चेहरा गुस्से में दिखता है। वह उसे ठंडी नजरों से देखती है और कहती है, मैं ठीक नहीं हूँ। शेनन यह देखकर कि स्थिति ठीक नहीं है, एक बहाना बनाता है, टीचर लिया, मैंने पहले ही खा लिया था, मैं अब स्कूल वापस जाता हूँ। लिया थोड़ी हैरान होकर उसकी पीछे जाती हुई पीठ को देखती है, सोचती है, वह खा चुका है, लेकिन अभी तो वह बैठकर खाना चाहता था। लिंग अपनी बाहों में हाथ डालकर शेन्युआन की पीठ को देखती है और कहती है, सिस्टर, मुझे लगता है कि उसके इरादे सही नहीं हैं। लिजी तुरंत जवाब देती है, वह बस मेरा छात्र है। लिंग यह सुनकर और भी गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है, क्या बेशर्मी है, एक छात्र अपनी टीचर को गले लगाने की कोशिश कर रहा है। लीजी यह सुनकर थोड़ी असहज हो जाती है, अपनी छोटी बहन को टेबल पर धक्का देते हुए उसे खाने के लिए उकसाती है। शेनन इस साइड पर अभी भी सोच रहा है। रास्ते में चलते हुए वह सोचता है कि अगला पैसा किस पर खर्च करूं। एक और तरफ टीचर लिया सिर्फ एक टीचर स्टूडेंट रिश्ता है, दूसरी ओर वह जो की तरह पैसे की भूखी नहीं है। अचानक सामने से एक आदमी बेवजह सीधे गिर पड़ता है। शेन युआन की बाहें पकड़ते हुए वह सामने वाले को तुरंत पहचान लेता है और पूछता है, अरे वाह, क्या क्या हुआ? वह आदमी कांपता हुआ हाथ बढ़ाता है, उसका चेहरा पीला और बेजान। शेन युआन से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, भाई शेन, मेरी गॉडेस फैंग मिनू उस दामले जियांग के साथ मूवी देखने गई है। ये सूखा मुरझाया आदमी कोई और नहीं बल्कि शेन युआन का रूममेट हैंग हा है। उसकी ये बातें शेन युआन को फैंग मिनू की याद दिला देती हैं। 20वीं क्लास की इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट की क्लास ब्यूटी। दोनों का कोई रिश्ता नहीं रहा, यहाँ तक कि बातचीत भी नहीं। यह सोचकर वह अवाक रह जाता है और पूछता है, बस
यही बात। हांग हाँ। शेन युआन की उदासीनता देखकर हैरान होता है और पूछता है, भाई शेन, ये क्या एक्सप्रेशन है? तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? शेन युआन इधर उधर देखता है और कहता है, शोर मत कर, देखो वो कौन आ रही है। अचानक हांग हाँ की आंखें चमक उठती हैं। सामने चल रही दो खूबसूरत लड़कियों को देखकर उसका चेहरा तुरंत लाल हो जाता है और उसकी रंगत भी वापस आ जाती है। वह उत्साह से पूछता है, शेन युआन, वो बस उस लीन पिंक के साथ मूवी देखने गई है ना भाई शेन? वे किसी रूम रेंट करने नहीं गए। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा अभी भी मौका है ना? हांग हाँ की इस दयनीय हालत को देखकर शेन युआन सोचता है, किसी लड़की को पसंद करके खुद को इतना छोटा कर लेना। हांग, तू इस तरह मीठे फल कैसे खाएगा? लेकिन जब उसकी नजर आगे पड़ती है तो उस लड़की के सिर पर 77 का अंक देखकर शेनैन चौंक गया। उसने हैरानी से कहा, अरे यार, इसके पास भी नंबर है और टीचर से भी ज्यादा। फांग मिनुई के बगल में बैठी लड़की ने शेनैन की तरफ चुपचाप देखा और फुसफुसाकर कहा, मिन, तुम्हें पता है शेनैन को उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया। फांग मिनुई ये सुनकर चौंकी। उसकी दोस्त ने आंख मारी और कहा, शेनैन? फांग कुछ समझ पाती उससे पहले ही जब वह शेनैन के पास से गुजरी तो बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखती हुई आगे बढ़ गई, जैसे कुछ पक्का करना चाहती हो। उसकी दोस्त ने फिर कहा, ओरिएंटेशन के मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान जो तुमने उससे बात करने और पानी देने की कोशिश की थी वो नहीं करना चाहिए था। पैसे वाला है ये तो समझ आता है, पर दिवालिया होने के बाद भी इतना घमंड, कोई भी ब्रेकअप कर देता। अच्छा हुआ तुम दोनों में प्यार व्यार नहीं था, वरना 3 साल बर्बाद हो जाते। फांग मिनुई ये सब सुनकर बस चुपचाप सांस भरती है, कुछ कह नहीं पाती। उधर शेनैन अब भी फांग को देख रहा था, सोचता हुआ, इतनी जल्दी नंबर कैसे गिर रहा है? इतनी आसानी से तो ऐसा मौका नहीं मिलता। उसका फेवरेबिलिटी स्कोर धीरे धीरे 72 से घटकर 19 हो गया। वो थोड़ा घबरा गया। नहीं, ऐसे बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन रूममेट की भावनाओं का भी ख्याल था, इसलिए उसने पूछा, हांग हाबा, अगर मैं फांग मिनुई के साथ कपल बन गया तो तुझे बुरा लगेगा? हांग ने उसकी ओर देखकर ठोड़ी पर हाथ रखा, फिर बोला, असल बात यह है कि तू क्लास की ब्यूटी को पटाना चाहता है, पर तुझे क्या लगता है तू अब भी वही रिच बॉय है जो BMW 4 सीरीज चलाता था? फिर कुछ सोचकर बोला, सच कहूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो ली जियानपिंग के साथ नहीं है, किसी के भी साथ हो जाए चलेगा। शेनैन को जैसे यही सुनना था, फौरन पलटा और बोला, ब्रो, बस इसी जवाब का इंतजार था। हांग हैरानी से चिल्लाया, भाई तू सीरियस है? शेनैन ने बिना कुछ बोले सबसे तेज दौड़ लगाई और फांग मिनुई के सामने जाकर गंभीरता से बोला, मिनुई। फांग ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, चेहरा लाल हो गया। उसकी दोस्त भी सतर्क हो गई और फौरन सामने आकर बोली, शेनैन, क्या चाहते हो? शेनैन ने पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, कल तुम फ्री हो? मैंने स्टार सुशी केकी रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है, तुम मेरे साथ चलोगी? फांग अचकचा गई, चेहरा और लाल हो गया। मन ही मन सोचने लगी, ये मुझे खाने पर बुला रहा है? उसकी दोस्त ने शक से पूछा, सुशी? वही रेस्टोरेंट जहां एक बार का खर्च 1000 युआन से ऊपर होता है। पैसे हैं तेरे पास? शेनैन ने उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज किया, सिर खुजलाते हुए मुस्कुराया, खाने के बाद थोड़ी वॉक भी करेंगे, और हाँ, मेरी बहन के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है, तुमसे मदद चाहिए, अगर हो सके तो कल सुबह जवाब दे देना। इतना कहकर वो हाथ हिलाता हुआ चला गया। हांग ये सब देखकर अवाक रह गया। पांग अब भी चेहरा लाल किए अपनी दोस्त की ओर मुड़ी, मैंने अभी हाल ही में ली जियानपिंग के साथ मूवी देखी थी, अब शेनैन के साथ डिनर पर जा रही हूँ, ये ठीक है? दोस्त ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्यों नहीं, जापानी हाई एंड रेस्टोरेंट है, मना करने की कोई वजह नहीं है। देखो, शेनैन थोड़ा घमंडी है पर हैंडसम तो है, और अगर उसके घर के हालात दोबारा सुधर गए तो ली जियानपिंग को तो पीछे छोड़ देगा। उसने फांग के हाथ से फोन लिया और कहा, तू नहीं मानेगी तो मैं ही जवाब दे देती हूँ, वैसे भी बस खाना पीना और थोड़ा घूमना ही तो है, कौन सा शादी का प्रपोजल है? फांग अब भी थोड़ी घबराई हुई थी, मगर बमुश्किल बोली, ठीक है। अगले दिन शाम को फांग और शेनैन उस रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जो पहले से बुक है। वेटर मुस्कुराकर मेन्यू लाता है, शेन साहब, ये आपके ऑर्डर के अनुसार मेन्यू है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। फांग मुस्कुराते हुए उसके पास बैठती है और कहती है, शेनैन, सुना है इन दिनों तुम्हारे घर की हालत थोड़ी मुश्किल में है, इतनी खर्चीली जगह जाने की जरूरत नहीं थी। शेना युआन मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, इस रेस्टोरेंट का जापानी खाना वाकई जबरदस्त है। इतना कहकर ही वो अचानक फंग मन्नू के भरे पूरे जिस्म के संपर्क से सख्त हो गया, चेहरा लाल पड़ गया। सोचने लगा, क्या मैं हुई जैसे हालात में हूँ? सिर्फ 2 महीने हुए हैं पर ये हाल है। नहीं, कंट्रोल में रहना होगा, शांत हो जा, शांत। उसी वक्त फंग ने पूछा, अचानक डिनर पर बुला लिया, सच में सिर्फ अपनी बहन के लिए गिफ्ट चुनने के लिए बुलाया है? शेनयुआन ने कप में से एक घूंट चाय पी, खुद को थोड़ा संभाला और ईमानदारी से बोला, मैं तो बहुत पहले से तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहता था, पर मौका नहीं मिला। फंग की आंखें नीची हो गईं, कुछ सोचती रहीं, बस एक छोटा सा हूँ निकला।
शेनयुआन थोड़े घबरा गया। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? कहीं उसकी पसंद तो नहीं घटी? उसने जल्दी से खुद को समेटा, गला साफ किया और पुराने दिनों की बात छेड़ी। मिलिट्री ट्रेनिंग के टाइम तुम ही तो थी जो मुझे बार बार पानी लाकर देती थी, रात को मैसेज भी करती थी, सब आज भी याद है। फेवरेबिलिटी नंबर एकदम बढ़ गया, 66 से 67। फंग का चेहरा गुलाबी हो गया। हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें अब भी याद है? शेनयुआन ने सिर खुजाया। भूल कैसे सकता हूँ? नंबर फिर से उछला, 100 फिर 70। लेकिन शेनयुआन अब भी अंदर ही अंदर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। कंट्रोल, थोड़ा और सब्र कर ले। समय बीतता गया। करीब 40 मिनट बाद दोनों ने खाना खत्म किया और पेमेंट के लिए काउंटर की ओर बढ़े। स्टाफ ने मुस्कुराते हुए कहा, सर कुल बिल है 2,121 रुपए। आप मेंबर हैं, इसलिए आपको डिस्काउंट के बाद 2,777 देना होगा। शनिवार ने सिर हिलाया, ठीक है, धन्यवाद। फेवरेबिलिटी नंबर बढ़ गया, अब 73। फंग मन्यू ने एक नजर शेनयुआन की ओर देखा। मेरे पूरे महीने के खर्च सिर्फ 3,000 हैं और इसने एक डिनर पर उतना खर्च कर दिया। और ली जैनपिंग, उसने तो मूवी देखने के बाद कहा था कि अगली बार कैंटीन में खा लेंगे। घर में पैसे हैं फिर भी कंजूस। उसी वक्त सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, सीमित समय का टास्क, पास में मौजूद किसी लड़की पर पैसा खर्च करो जिसकी फेवरेबिलिटी 60 से ऊपर हो और उसका सम्मान पाओ। इनाम, लड़की पर जितना पैसा खर्च हुआ वह 3 गुना लौटेगा। अगर फेवरेबिलिटी 3 अंक बढ़ी तो 2 गुना वापस मिलेगा। शेनयुआन ने फंग के सिर के ऊपर नजर डाली। अब नंबर था 77। पहली बार देखा था तब बेवटी दिल था, अब 76। ओह, मतलब यही है, एक डिनर में ही 10,000 कमाने जैसा लग रहा है। फंग मन्यू ने उसकी ओर देखा, हल्का सा मुस्कुराई, चेहरा लाल लेकिन मुस्कान प्यारी। अब ये लड़का कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा है। शायद पैसे की ताकत यही होती है। यही सोचते हुए उसने शेनयुआन का हाथ थाम लिया। चलो, अब उन्हें बहन के लिए गिफ्ट लेने गोड्जन मॉल जाना था। थोड़ी देर बाद गोड्जन मॉल के अंदर एक बूढ़े आदमी ने सामने देखा और बोला, वांटिंग, वो लड़का यहाँ क्या कर रहा है? जो वांटिंग भी चौंकी। शेनयुआन, उसने उसे घूरा, कल ही तो ब्रेकअप हुआ और आज नई लड़की के साथ घूम रहा है। बूढ़ा बुदबुदाया, इतना बड़ा फकीर और इतनी बड़ी दुकान में घुसने की हिम्मत रखता है। अंदर ही अंदर कुढ़ने लगा, मैंने तो इतनी मेहनत से पैसे उड़ाए, इतने गिफ्ट दिलाए, और ये लड़का कर्ज में डूबा हुआ होते हुए भी लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा है। शेनयुआन ने दोनों को देखा, फंग से बोला, चलो किसी और स्टोर में चलते हैं। फंग ने सिर हिलाया, हाँ ठीक है। लेकिन बूढ़ा यह बर्दाश्त नहीं कर पाया, सामने आकर रास्ता रोक लिया। जब आ ही गए हो तो एक बार अंदर आकर देख ही लो, देखना तो फ्री है। जो वांटिंग भी बोल पड़ी, शेनयुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लड़की कौन है? शेनयुआन ने शांति से जवाब दिया, इत्तेफाक है, बहन के लिए गिफ्ट लेने आया हूँ, बस घूम रहा था। बूढ़ा आदमी घमंड से कहता है, अगर तुम उपहार खरीदने आए हो तो तुम्हें थोक बाजार में जाकर देखना चाहिए कि क्या तुम यहाँ आ सकते हो। वह पीछे एक महंगे स्टोर की ओर इशारा करते हुए कहता है। जो वांटिंग भी बिना झिझक के सीधे फांग मिनू की तरफ बढ़ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, छोटी बहन, हालांकि मैं तुम्हें जानती नहीं, फिर भी मैं यह अच्छा समझती हूँ कि तुम्हें ऐसे लोगों से बचने की सलाह दूं। शेनवान इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और तुरंत फांग मिनू के सामने खड़ा हो जाता है और बर्फीली आवाज में जवाब देता है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? और ये धोखा देने का क्या मतलब है? मैं किसे धोखा दे रहा हूँ और तुम किसे धोखा दे रहे हो? बूढ़ा आदमी कुछ शब्द निकालता है। शेनवान, तुम्हें वांटिंग से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। एक आदमी को श्योर होना चाहिए, और वांटिंग तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। हम सब जानते हैं तुम्हारे परिवार की हालत, तुम कंगाल हो और कर्ज में डूबे हो, तो बड़ा आदमी बनने का नाटक मत करो। कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। शेनवान उसके शब्दों से गुस्से में आ जाता है और सोचता है, ये दोनों सच में नफरत करने लायक हैं। एकदम परफेक्ट जोड़ी। तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन बजता है, परफेक्ट जीवन को दूसरों द्वारा न कम आंका जाए। यह एक लिमिटेड टाइम टास्क है। उधार पर पैसे खर्च करो जिससे सामने वाले का प्यार 60 से ऊपर हो, और इसके साथ साथ तुम्हारे आसपास के लोगों में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो। टास्क का इनाम, यदि आसपास के लोगों में नकारात्मक भावनाओं का मूल्य बढ़ता है तो हर 5 अंक के लिए तुम्हें उस पैसे का 2 गुना वापस मिलेगा जो तुमने सामने वाले पर खर्च किए हैं। ध्यान रहे, यह टास्क पैसे खर्च करने के समय के रिटर्न के साथ जुड़ सकता है। इस समय जोड़ी के 2 लोग भी अपने अपने नंबर दिखाते हैं, 23 और 30। शेनवान को जैसे ही ये समझ आता है वह मुस्कुराते हुए सोचता है, पहले मैंने सोचा था कि इन दोनों का थोड़ी इज्जत बचाकर निकल जाऊं ताकि इन्हें भी शर्मिंदा न करना पड़े, लेकिन ये दोनों तो परेशानी ही पैदा करना चाहते हैं। अब जब सिस्टम ने टास्क दिया है तो फिर मुझे पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। शेनवान धीरे से फांग मिनू का हाथ पकड़ता है, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, ठीक है, चलो अंदर चलते हैं।
और थोड़ा शॉपिंग करते हैं। डिजाइनर स्टोर के अंदर दो रिसेप्शनिस्ट आपस में गपशप कर रहे होते हैं और शेनवान को देख उसे सलाम करते हैं क्योंकि वह यहाँ के पुराने ग्राहक हैं। एक लड़की कहती है, मैं नहीं जा रही, जो भी हो वह तो कंगाल सेकंड जनरेशन है। पिछली बार तो मैं ही सब कुछ संभाल कर आई थी, लेकिन उसने कोशिश की थी और फिर नहीं चुकाया। अब तुम्हारी बारी है। रिसेप्शनिस्ट धमकी देती है, मैंने कहा है कि तुम जाओ तो जाओ। जो वांटिंग स्टोर के चारों ओर देखती है और एक बैग उठाकर आदमी को देती है, हनी मैं देख चुकी हूँ, क्या तुम इसे पे कर सकते हो? रिसेप्शनिस्ट यह सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, जल्दी से मिस जो, कृपया इंतजार करें। दूसरी रिसेप्शनिस्ट भी जलन से सोचती है, एक उच्च गुणवत्ता वाली कस्टमर जो हमेशा पे करती है वो मेरी है। और एक गरीब कस्टमर जो कुछ नहीं खरीदता वह मेरी है। फिर वह मिस जो के पास जाती है और तारीफ करती है, मिस जो आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। यह बैग आपके व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खाता है, बिल्कुल ऐसे ग्राहकों की तरह जो बिल्कुल टेढ़े होते हैं। दूसरी रिसेप्शनिस्ट ज्वेलरी निकालकर मिस जो से कहती है, यह सेट भी आपके बैग से मेल खाता है, क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगी? यह आप पर बहुत अच्छा लगेगा, बस थोड़ा महंगा है। अगर इसे जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर 1000 युआन हो जाएगा। शेनवान इस ओर ध्यान नहीं देता, वह फांग मिनुकित को देखता है और धीरे से कहता है, फांग मिनू, मेरे लिए पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। फांग मिनू यह सुनकर बैग की तरफ इशारा करती है, मुझे लगता है ये बैग भी अच्छा है, डिजाइन भी बहुत युवा है, शायद तुम्हारी छोटी बहन को पसंद आएगा। रिसेप्शनिस्ट यह सुनकर बुरी तरह से ताने देती है, ये दोनों साथ में 50,000 से ज्यादा का है, बहुत महंगा है। बूढ़ा आदमी यह सुनकर परेशान हो जाता है, 100,000 युआन के टूटे फूटे सामान? पहले तो मैं यहाँ सिर्फ 20,000 का बैग लेने आया था, सोचा था बहलाकर उसे खरीद लूंगा, अब ये तो पूरी 100,000 का सेट मांग रही है। जो वांटिंग निर्णय लेती है और शेनवान से कहती है, स्वाइप कार्ड करो हनी। शेनवान को जल्दी से जवाब देना था, वह गुस्से में सोचता है, 100,000 युआन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तभी शेनवान की ताकतवर आवाज गूंजती है, मिस मैं ये दोनों बैग ले लूंगा और सामने वाली लड़की ने जो एक्सेसरीज दिखाई थी वो भी दे दो। यह सुनते ही दोनों मोटे बिल्लियों कपल के होश उड़ गए, जैसे बिजली गिरी हो। वे हैरानी से शेन युआन की तरफ देखने लगे। फैंग मिंग भी कम चौंकी नहीं थी। रिसेप्शनिस्ट जो अभी तक जो वैनिंग की तारीफों में लगी थी, अचंभे में पलट कर देखती है, ये एक्सेसरीज भी ले रहा है, क्या इसे पैसे नहीं चाहिए? घमंड से भरी रिसेप्शनिस्ट का पूरा बदन खुशी से कांपने लगा। कैलकुलेटर दबाते हुए वह बोली, मिस्टर शेन, दोनों बैग्स और एक्सेसरीज मिलाकर कुल 1,31,000 रुपए हुए। शेन युआन मन ही मन मुस्कुराया, मजेदार है, खाने के बाद जो वापसी मिली वही इसके लिए परफेक्ट है। उसने एक साधारण कार्ड निकाला और बेपरवाही से कहा, इससे पेमेंट करो। रिसेप्शनिस्ट खुशी से झूम उठी, जी जी मैं अभी पैक कर देती हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा आज काम बेकार चला जाएगा, लेकिन इसने न सिर्फ 2 बैग्स लिए बल्कि एक्सेसरीज भी ऊपर से। एक ही ऑर्डर में 1,30,000। ये मिस्टर शेन पहले से भी ज्यादा दिलदार और बेपरवाह है। जो वैनिंग का मुंह मिर्ची खाने जैसा कड़वा हो गया, वह सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रही थी। चीख कर बोली, शेन युआन, तुम्हारा परिवार तो बर्बाद हो गया था, इतने पैसे कहाँ से आए? उसके पीछे खड़ा आदमी बोला, शायद कर्ज लेकर आया है ना? शेन युआन ने भौहें चढ़ाई और ठंडे स्वर में कहा, जो सोचना चाहो सोचो, मेरे पास पैसे की कमी नहीं। या फिर तुम्हारे लिए भी एक बैग खरीद दूं? बस 20 से 25,000 की तो बात है, मामूली सी रकम है। यह सुनकर बूढ़े आदमी को लगा जैसे उसका दिमाग फटने वाला है। शेन युआन ने और जोड़ा, एक बात और, स्टाइल के साथ साथ दिल भी बड़ा होना चाहिए। वो तुम्हारी ऑडी 88 तो 6 से 7 लाख की है ना? तुम्हारे लिए तो ये छोटी सी रकम कुछ भी नहीं। जो वैनिंग हार नहीं मानना चाहती, उसने अपने पार्टनर को धकियाते हुए कहा, जानू जल्दी दिखाओ ना अपना दम, इसे मत जीतने दो। लेकिन आदमी गुस्से में सोच रहा था, मेरी ऑडी तो ईएमआई पर है, ये बात वैनिंग को पता नहीं चलनी चाहिए, ये बच्चा मुझे पागल कर देगा। वह बेचैनी से फोन निकालकर बोला, अरे रुको, मुझे एक कॉल आ रही है। जो वैनिंग बेसब्र होकर चिल्लाई, जानू तुम क्या कर रहे हो? पीछे खड़ी रिसेप्शनिस्ट भी गपशप करने लगी। आदमी जोर जोर से बोलता हुआ बाहर भागा, किसने फैसला ले लिया? मैंने कहा था ना, 100 मिलियन से ऊपर के प्रोजेक्ट्स मेरी बिना मर्जी के नहीं हो सकते। जो वैनिंग ने दांत पीसते हुए कहा, शेन युआन, तुम्हारी हिम्मत। शेन युआन उनकी बेइज्जती और गिनती बढ़ते कुत्ते जोड़े को देखकर सोचता है, अच्छा नेगेटिव इमोशंस का टारगेट पूरा हो गया, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, टास्क पूरा करना काफी है। पेमेंट करने के बाद शेन युआन ने एक बैग फैंग मिनुई की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिनुई ये तुम्हारे लिए है। फैंग मिनुई चौंक गई, हाथ हिलाते हुए बोली, नहीं शेन युआन, ये बहुत कीमती है। शेन युआन ने बैग उसे थमाते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस एक बैग है, मेरे साथ रहकर तुम्हें उन 2 बेकार लोगों से ताने सुनने पड़े, ये मेरी तरफ से सॉरी है, मुझे भी शर्म आ रही है, इसे मेरी माफी समझिए, कृपया इसे स्वीकार करें, मैं आपसे विनती करता हूँ, इसे स्वीकार कर लीजिए। फंग मिन हिचकिचाते हुए स्वीकार करता है,
ठीक है, तो धन्यवाद। शेन युआन खुशी से कहता है, इतनी जल्दी धन्यवाद मत कहो, तुम्हारे लिए ये सब भी है। फंगमिन हैरानी से पूछता है, ये तुम्हारी छोटी बहन के लिए नहीं है? शेन युआन धीरे से जवाब देता है, मुझे नहीं पता उसे पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मुझे पता है तुम्हें ये बैग पसंद है। बाहर से वो ये कहता है, लेकिन मन में सोचता है, क्या मजाक कर रहे हो? सच में उस छोटी शैतान के लिए खरीदूंगा? वो बच्चा पैसा बर्बाद करने के लिए मुझे डांटेगा और सुविधाजनक रूप से मेरे माता पिता से शिकायत करेगा। शुरू से ही ये दोनों बैग तुम्हारे लिए खरीदे गए थे, जल्दी स्वीकार करो। इन्हें स्वीकार करने के बाद मैं आज रात वापसी कर सकता हूँ। फंगमिन पीछे हटता है, सोचता है, एक ही बहुत ज्यादा है, और अब तुम पूरा सेट स्वीकार कर रहे हो, क्या इससे उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? लड़की शर्मीली होकर कहती है, नहीं शेन युआन। ये लड़की के बोलने से पहले ही शेन युआन उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है, हमारे पास अभी बहुत समय है, इसे स्वीकार करो। अगर तुम फिर से मना करोगी तो मैं उदास हो जाऊंगा। उसके उत्साही निवेदन के साथ लड़की तुरंत बाकी बैग भी स्वीकार कर लेती है। सिस्टम संदेश बजता है, कार्य पूरा करने पर बधाई हो। इस कार्य में कुल 15 नकारात्मक अंक थे। विपरीत लिंग पर खर्च किए गए धन को मिलाकर खर्च किया गया धन 3 गुना वापस किया जाएगा। इस बार कुल वापसी 6 गुना है। आपके कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड के अंतिम 4 अंक 098 को 11 मई को रात 9 बजे 766,000 युआन प्राप्त हुए। वर्तमान शेष राशि 786.35 युआन है। चेन युआन ने फांग मिन का हाथ थामा और मन ही मन सोचा, इस वक्त मिनू ही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है, मुझे उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। अभी जो दूरी सी आ गई थी वैसा दोबारा नहीं होने देना। वो बड़े मुलायम लहजे में बोला, मिनू वापस स्कूल चलते हैं, काफी देर हो गई है। अंदर ही अंदर उसने सोचा, हालांकि मन तो कर रहा है थोड़ा वक्त और साथ बिताने का, लेकिन ऐसी चीजों में जल्दी नहीं करनी चाहिए। जब होना होगा खुद ही होगा। हांगमिन भी उसके इस रवैये से थोड़ा प्रभावित हुई। उसके मन में आया, यान तो पूरी तरह अलग है ली जेनपेंग से, उसने तो बार का जिक्र तक नहीं किया, वरना शायद मैं खुद भी चली जाती। थोड़ी देर बाद चेन युआन साउथ हॉस्टल पहुंचा। उसी वक्त ऊपर से कुछ लड़के नीचे उतरते हुए जोर जोर से जेन पेंग की तारीफों के पुल बांध रहे थे। कमाल है यार, बिना शोर किए क्लास की सबसे सुंदर लड़की को सेट कर लिया। हम सब तो अब तक सिंगल हैं और तू इतना आगे निकल गया। इस खुशी में पार्टी तो बनती है, वो भी शानदार वाली। लीन पेंग ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, इस बार पूरी क्लास को बुलाएंगे, मजा आएगा। चेन युआन चुपचाप सुनते हुए अपने कमरे में चला गया। अंदर एक रूममेट परेशान सा बैठा था। रिसीवर रखते हुए बोला, सब सुना क्या? वो कमीना ली जेनपेंग अभी क्लास ब्यूटी के साथ फिल्म देख कर आया है और पूरे कॉलेज को बताने पर तुला है। साफ लग रहा है कि हमारा कमरा 5003 ही टारगेट है। चेन युआन मुस्कुराया और उसे दिलासा देते हुए बोला, ज्यादा दिन नहीं चलेगा उसका ये नाटक, मिनू उसके साथ नहीं रहेगी। रूममेट ने पलटकर उसे घूरते हुए कहा, ऐसी बातें मत कर, हांग मिनू उसी के साथ फिल्म देखने गई थी, पता नहीं और क्या क्या हुआ होगा। और फिर उसने तो तुझे मना कर दिया था ना, आज उसके साथ डेट पर गई थी। इससे साफ है कि अब वो लीन पेंग के साथ ही है। चेन युआन चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया, कुछ नहीं बोला, बस कंप्यूटर चालू किया और खाते की रकम पर नजर डाली। सोचने लगा, इतनी जल्दी नई इनकम आ भी गई, शायद कल घर जाकर जरा हालात देख लूं। दृश्य परिवर्तन, चेन युआन का घर। एक भारी भरकम आदमी कुर्सी पर बैठा है। उसे देखकर बोला, शिया युआन आ गया तू? वो आदमी है उसका चाचा चेंडे। चेन युआन अंदर आया और ठंडे स्वर में बोला, नमस्ते चाचा। पिता ने धीरे से कहा, बात चल रही है बेटा, तू जरा अपने कमरे में जा। चेन युआन कमरे में चला गया, लेकिन बाहर से अब भी पिता की आवाज आ रही थी, भाई मैं तेरी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तू थोड़ा और वक्त दे। जो सामान है उससे कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका सकता हूँ, पहले एक किस्त दे देता हूँ। चेंडे ने जिद भरे अंदाज में कहा, एक किस्त से कुछ नहीं होगा, इन 2 दिनों में मैंने रोज भाग दौड़ की है, अब की बार सब कुछ एक साथ चाहिए। चेन युआन की माँ अब चुप नहीं रह सकी, तेजी से बोली, चेन कोई ऐसे उधार नहीं वसूलता। जब तेरे पास कार धोने के भी पैसे नहीं थे तब हमने ही 3 लाख दिए थे और कभी तुझसे वापस मांगा क्या? अब हमने तुझसे सिर्फ 2 लाख लिए और तू 3 बार तगादा कर चुका है, क्या मतलब है इसका? पिता बीच में बोले, बस करो, ज्यादा मत बोलो, तुम्हारा भाई अपनी जगह मजबूर है। लेकिन माँ नहीं रुकी, साफ बोल गई, मजबूरी किसे नहीं होती, लेकिन वो अंदर से जानता है सच क्या है। मैं उसकी बीवी से पूछ चुकी हूँ, ये 2 दिन उसने कोई भाग दौड़ नहीं की, फिर भी इतना अकड़ कर कह रहा है कि कर्ज चुकाना जरूरी है, जैसे कोई एहसान कर रहा हो। अफसोस कि अपने ही रिश्तेदार ऐसा करें, पर अगर कोई बाहरी होता तो उसे असली वसूली दिखती। चेन युआन की माँ तुनक कर बोली, हाँ अब जबरदस्ती करोगे उधार वसूलने के लिए? वाह रे किस्मत, पूरी चेन फैमिली ही मतलबी निकली, पहले जितना प्यार दिया सब बेकार गया। चेन युआन के पिता ने करवट लेकर कहा, क्या बोल रही हो? कुछ जेवर तो हैं ही घर में, जा निकाल ले, बेच देते हैं, बाद में जब पैसे होंगे वापस ले लेंगे। माँ ने झुंझला कर कहा, बंद करो ये बातें, पहले घर का कर्ज चुकाएं, खरीदारी बाद में देखेंगे। अचानक चेन युआन के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन बजा, एक परिपूर्ण जीवन में कर्ज नहीं होना चाहिए, सीमित समय का मिशन, घर या व्यक्तिगत कर्ज चुकाओ, इनाम
जितना कर्ज चुकाओगे उतनी ही रकम दोगुनी होकर वापस मिलेगी। पहली बार 2 लाख चुकाने पर 10 लाख मिलेंगे। खासतौर पर कार के लिए। चेन युआन नोटिफिकेशन को देखता रहा, सन्नसा। सोचने लगा, मौका तो बिल्कुल सही वक्त पर आया है। वैसे भी आज मैं सोच ही रहा था कि थोड़ी मदद करूं। आंखों में हल्की चमक आ गई। इधर माँ ने अलमारी से जेवरों का डिब्बा निकाल लिया। बोली, सालों से जो दिया है सब यही है। कितनी भी मुश्किल आ जाए बेचने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी ले जाओ, कम से कम कुछ राहत मिले। वैसे शिफ्टिंग के दौरान 2 सोने की अंगूठियां गुम हो गई थी। माँ की ये बात सुनकर चेन युआन को भीतर तक शर्म आई। तब अनंत को एक बैग चाहिए था। मैंने ही माँ की वो 2 अंगूठियां बेच दी थी। उस वक्त मैं वाकई बहुत गलत था। वो झटके से दरवाजा खोलकर जोर से बोला, माँ, पापा, मेरे पास पैसे हैं। पिता ने उसे देखा और थके स्वर में कहा, बेटा अभी मजाक का वक्त नहीं है। माँ भी थकी हुई आवाज में बोली, घर की हालत देख रहे हो ना, फिर भी तुम्हें अपनी कैफेटेरिया कार्ड के लिए वो पैसे चाहिए। चेन युआन थोड़ा शर्मा कर सिर खुजाने लगा और पिता से बोला, सच में मेरे पास पैसे हैं। पुराने चेन, सुनिए, ये जो पैसे आने की आवाज है, सुन रहे हैं ना? माँ और पापा ने फटाफट अपने फोन निकाले और जैसे ही स्क्रीन देखी, दोनों चौंक कर बोले, 2 लाख। पिता ने हैरानी से पूछा, इतने पैसे आए कहाँ से बेटा? चेन युआन ने फौरन एक बहाना बना दिया, माँ पापा, पहले जो आपने पॉकेट मनी दी थी उसमें से थोड़ा मैंने एक दोस्त के साथ क्रिप्टो में लगा दिया था। उसने तब मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया। कहता था, रुको, बहुत बढ़ेगा। अब पिछले 2 दिन में ही उसने पैसे कन्वर्ट किए हैं। मन ही मन सोचा, शायद ये बहाना चल जाए। वैसे भी उस वक्त जो पॉकेट मनी मिली थी वो काफी थी। माँ की आंखें खुशी से चमक उठी। शाबाश बेटे, तूने तो हमारे सिर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। पिता ने भी तुरंत कहा, ठीक है, पहले पैसे ट्रांसफर करते हैं। उस आफत को घर से निकालना जरूरी है। चेन युआन के पिता बाहर जाकर ट्रांसफर कर देते हैं और फिर ठंडी आवाज में बोले, हाँ चेंडे, कर्ज चुका दिया है। माँ ने भी दो टूक कहा, अब जो चाहिए था वो मिल गया, अब दफा हो जा और आइंदा हमारे घर का रास्ता मत देखना। चेंडे ने जैसे ही अपने फोन में रकम देखी, उसकी अकड़ एकदम गायब हो गई। हकलाते हुए बोला, ए बहन जी, आप ये क्या कर रही हैं? माँ ने सख्ती से ऊंची आवाज में कहा, कान में दिक्कत है क्या? साफ साफ कहा, निकल जा। इसके बाद उसे खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ी। चेन युआन के माता पिता ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो दरवाजे पर खड़ा रह गया, अंदर झांकते हुए, ये क्या हो गया? मेरा भतीजा ही तो उधार में था, अब मैं ही बाहर खड़ा हूँ। बाहर करीब 10 करोड़ का कर्ज पड़ा है। मैंने सोचा था कि वो आखिरकार पैसों की तंगी में फंस ही जाएगा, इसलिए जल्दी वसूली करने आ गया। लेकिन इतनी जल्दी कर्ज कैसे चुका दिया? क्या उसके नए बिजनेस ने सच में कमाना शुरू कर दिया है? लगता है अब फिर से अमीर बनने वाला है। ये सोचते हुए चेन डे को जोर का पछतावा हुआ। उसने अपने गाल पर खुद ही तमाचा मारा। अब इसके बाद उससे नजर कैसे मिलाऊंगा? मैं आज आया ही क्यों था? धत्त तेरी। पोस्ट ने पहला कर्ज चुकाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इनाम तुरंत जारी किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड, अंतिम अंक 98 में 12 मई 11:39 पर 4 लाख युआन क्रेडिट हुए। वर्तमान बैलेंस 1163.56 युआन। फिर उसी कार्ड में 12 मई 11:39 पर 10 लाख युआन और जमा हुए। वर्तमान बैलेंस 2635 युआन। चेन युआन ने मोबाइल स्क्रीन देखी और मन ही मन सोचा, दूसरी ट्रांजैक्शन तो कार के लिए अलग इनाम है, उसे निकाल दे तो भी मेरे प्राइवेट अकाउंट में अब 1 मिलियन से ऊपर है। ये तो सोचा भी नहीं था कि घर लौट कर न सिर्फ माँ बाप की चिंता दूर कर दूंगा, बल्कि इतनी बड़ी कामयाबी भी हाथ लगेगी। लेकिन अगली ही पल उसने खुद से कहा, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। घर के सारे कर्ज चुकाने में अभी बहुत वक्त और पैसे लगेंगे। अभी अगर ये पूरा मिलियन भी पुराने चेन को दे दूं तो भी कुछ नहीं बदलेगा। सबसे समझदारी यही होगी कि इस पूंजी का सही इस्तेमाल करूं और इससे और ज्यादा कमाई करूं। वो अपनी माँ और पापा की तरफ देखता है। दोनों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर राहत और खुशी की चमक है। चेन युआन पास ही बैठा सोचने लगा, गिनती करूं तो अभी सिर्फ 20,000 ही पुराने चेन को और दे सकता हूँ। फिर उठकर माता पिता के पास गया और बोला, पुराने चेन, मेरे पास अभी भी थोड़ी रकम बची है, लगभग 2,10,000। क्या अभी तुरंत उसकी जरूरत है? माँ ने हाथ हिलाकर कहा, फिलहाल तो लगता है कि अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी उधार ज्यादा जरूरी नहीं है। तभी पुराने चेन की गर्दन अचानक शर्म से लाल हो गई। थोड़ा झिझकते हुए बोले, अरे वो बेटा 5,10,000 दे सकता है क्या अभी के लिए? चेन युआन मुस्कुराया, बस यही बात तो सुननी थी पुराने चेन। यही तो सही एहसास है। वो खुद को याद करता है, जब मैं इनसे पैसे मांगता था बिल्कुल ऐसा ही चेहरा बनता था मेरा। सोचते हुए हंस पड़ा, विरासत नाम की चीज भी क्या गजब है, कहीं ना कहीं वही आदतें दोहराई जाती हैं। लिया मुस्कुराई, हाँ, आज दोपहर की क्लास कैंसिल हो गई थी। चेन युआन उत्साह से थोड़ा आगे बढ़कर बोला, आज रात फ्री है? एक डिनर की ट्रीट देना चाहता था। पिछली बार आपने मुझे खाना खिलाया था, तो अब मेरी बारी है लौटाने की। तभी पीछे से एक जोड़ी तीखी नजरें चमकी। लिया और चेन युआन दोनों का चेहरा एक साथ उतर गया। लियांग चेहरे पर मानो जान ले लेने वाली नियत लिए चुपचाप पीछे खड़ी थी। चेन युआन हकला गया, वो लियांग वो वहीं जम गया। ये टीचर की छोटी बहन तो मेरी किस्मत की दुश्मन बन चुकी है, इससे पंगा नहीं लेना, बिल्कुल नहीं। इन दोनों बहनों का कॉम्बो बस खतरे की घंटी। दोनों बहनें कितनी अलग हैं,
बड़ी वाली तो एकदम नरम दिल, लेकिन लियांग सख्त और हमेशा सतर्क। लियांग ने आंखें सिकोड़कर चेन युआन को घूरा। उसकी नजर से घबराकर चेन युआन एकदम पसीने पसीने हो गया। फिर फौरन पलटा और हकलाते हुए बोला, वो टीचर। अचानक याद आया कि स्कूल में कुछ काम रह गया है, शायद आज रात फ्री नहीं रह पाऊं। डिनर वाला प्लान फिर कभी कर लेंगे, मैं चलता हूँ। और वो वहां से बिजली की रफ्तार से निकल गया। पीछे लियांग ने गंभीर चेहरे से लिया से कहा, मैंने पहले ही कहा था इस लड़के की नीयत ठीक नहीं है। लिया ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, शायद वो वाकई सिर्फ खाना खिलाना चाहता हो, और अगर कुछ और सोच भी रहा हो तब भी मैं कोई हाँ नहीं कहने वाली। उधर चेन युआन सड़क पर चला जा रहा था, मन ही मन सोचते हुए, उफ कितनी गर्मी है आज। बिल्कुल खोया खोया सा अतीत में चला गया। तब कार में घूमा करता था, ऐसे ही चलता रहता, कितना कूल और आरामदायक होता था जाउटिंग के साथ। अब भी याद करके अच्छा लगता है। अचानक उसे कुछ याद आया, जेब से फोन निकाला और सोचा, रुको, मेरे पास तो अभी भी कार खरीदने के लिए अलग से पैसे हैं और मैंने अभी तक उनका इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे तो सिस्टम की भी इज्जत नहीं रह जाएगी। थोड़ा सोचते हुए उसने तुरंत फांग मैन को टेक्स्ट किया, आज दोपहर फ्री हो। फांग मैन को चेन युआन का संदेश मिलते ही उसने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल, आज दोपहर कोई क्लास नहीं है। फांग मैन की दोस्त ये संदेश पढ़कर खिलखिलाते हुए बोली, तुम दोनों तो ऐसे जैसे कार खरीदने जा रहे हो, ये तो बहुत जल्दी हो गया। आज रात डॉर्म वापस नहीं आ रही हो क्या? मुझे बताओ बताओ। फांग मैन शर्माते हुए बोली, बकवास मत करो, हम तो डेट पर भी नहीं जा रहे। उसकी दोस्त चिढ़ाते हुए बोली, हमारी मीनू कितनी लकी है, एक अमीर सोने की कछुए को तो पकड़ा ही, और वो भी ऐसा हैंडसम। उस लड़के चेन युआन को तो अच्छा खासा सौदा मिल गया। फिर दोस्त ने मजाक करते हुए फांग मैन के सीने पर हल्का सा हाथ मारा। फांग मैन झेंपते हुए बोली, अरे रुको, क्या कर रही हो? 1 घंटे बाद एक टॉप लेवल 4S डीलरशिप में एक कर्मचारी उन्हें आते हुए देखता है और स्वागत करता है। स्वागत है, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? क्या आप कार देखने आए हैं? किस तरह की कार देखना चाहते हैं? तभी एक और लड़का उनके पास आता है, चेहरा लाल और आंखों में उलझन के साथ। मिनू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फांग मैन मुड़ी और हल्की आवाज में बोली, ओह सीनियर चिन। उसके मन में विचार आया, चिन यांगंग, वो सीनियर जो कभी मुझे हाई स्कूल में डेडिकेटेड था, अब ये यहाँ क्यों है? वो लड़का उनके पास आकर फांग मैन से पूछता है, मिनू ये कौन है? चेन युआन। चेन युआन एक कदम आगे बढ़ता है और खुद को परिचित कराता है, मैं उसका सहपाठी हूँ, शिनशा। शिनशा फांग मैन से पूछता है, ओह, क्या आप दोनों यहाँ कार देखने आए हैं? किस तरह की कार में रुचि है? चेन युआन बिना कोई झिझक दिखाए उस कार की ओर इशारा करता है और कहता है, मैं इस MCH मॉडल के बारे में और जानना चाहता हूँ। शिनशा उत्साह से जवाब देता है, कार के मॉडल वहां देख सकते हैं, मर्जी से देखिए, आप अंदर बैठ भी सकते हैं। उसके दिल में स्पष्ट रूप से विचार चल रहे थे, MCH का सबसे सस्ता मॉडल भी कम से कम 5 लाख का है, और इस वक्त ये तो 6 लाख के आसपास होगा। ये लड़का तो बिल्कुल साधारण तरीके से कपड़े पहने आया है। हाँ, अगर पैसे नहीं है तो बस है, और ऐसे लड़कों को 4S स्टोर में लाकर कोई दिखावा करने का क्या फायदा? फिर उसकी नजर फांग मैन पर जाती है और सोचता है, मिनू आज भी कितनी खूबसूरत है, वही पुरानी देवी जैसी खूबसूरती, वही आकर्षण जैसे पहले मैं उसे चाहता था। अब मेरी सैलरी 10,000 से ऊपर है, मैं एक अच्छा सेल्स पर्सन बन चुका हूँ और 2 लाख की होंडा एकॉर्ड से ऑफिस आता हूँ। आजकल लड़कियां ऐसे लड़कों को ही पसंद करती हैं जो लड़कियों के लिए टॉप चॉइस होते हैं। वो बस खड़ा रहकर तरह तरह के ख्यालों में खो जाता है। फिर फांग मैन के पास जाकर कहता है, मीनू बहुत समय हो गया, क्या तुम आज रात फ्री हो? थोड़ा बात करें। फांग मैन थोड़ी झिझक के साथ जवाब देती है, माफ करना सीनियर, शायद आज रात मैं फ्री नहीं रहूंगी, मेरे पास और प्लान है। तभी चेन युआन अचानक बोल पड़ता है, हे, क्या टेस्ट ड्राइव का इंतजाम हो सकता है? चेन युआन को बीच में ही रोका जाता है और वह मन ही मन कड़ा सोचता है, मैं मीनू से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बीच में क्यों बोल रहा है? उसे तो खुद इसके लिए पैसे नहीं है, फिर टेस्ट ड्राइव का क्या फायदा? सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रहा है। वो गुस्से को दबाते हुए जवाब देता है, माफ कीजिए, लेकिन आज टेस्ट ड्राइव के लिए कार पहले ही हमारे बॉस ने ले ली है, आज टेस्ट ड्राइव नहीं हो सकती। चेन युआन, जो गाड़ियों को लेकर अच्छा खासा अनुभव रखता है, सोचता है, मैं वो नहीं हूँ जो गाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता। जब मैं आया था तो मैंने MCH मॉडल को स्टोर में देखा था, अगर तुम टेस्ट ड्राइव नहीं दे सकते तो किसी और को भेज दो। इतना कहकर वह कार से बाहर निकलता है और जोर से फ्रंट डेस्क से कहता है, मुझे माफ कीजिए, क्या आप मेरे लिए कोई और सेल्स पर्सन का इंतजाम कर सकती हैं? मुझे तुरंत टेस्ट ड्राइव चाहिए। फिर एक लड़की बाहर आती है और हल्के से बोलती है, नमस्ते, मेरा नाम चेन्ना है, मैं इस स्टोर की सेल्स कंसल्टेंट हूँ, कैसे मदद कर सकती हूँ? चेन युआन ने सामने खड़ी प्यारी सी लड़की को देखा और उसकी ओर एक नजर डाली। चेन युआन से बड़े अपनापे से बात की और उसकी तारीफ भी की। यह देखकर एक और सहयोगी ने पास खड़े लड़के से पूछा, अरे उस ग्राहक को तो चिन यांग देख रहा था ना, फिर चेन्ना को क्यों भेज दिया? वो लड़का खींचते हुए बोला, अरे छोड़ो ना, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, यूं ही मुफ्त में काम करे चेन ना तो करे। दूसरे ने थोड़ा हैरान होकर कहा, और एक स्टूडेंट अगर M9 जैसी गाड़ी की बात कर रहा है, वो भी टेस्ट ड्राइव मांग रहा है, कहीं दिखावा तो नहीं कर रहा? पहला लड़का हंसते हुए बोला, हाँ वही तो,
यही तो दिखावा है। लेकिन दूसरा गंभीर हो गया और बोला, अगर उसने वाकई खरीद ली तो तब पछताना पड़ेगा। चिन यांग अब भी हंसते हुए बोला, खरीदेगा मेरी जूती? एक गरीब लड़का बस एक खूबसूरत लड़की को साथ लाकर शेखी बघार रहा है। ऐसे नजारे तो मैंने सैकड़ों बार देखे हैं। उधर चेन ना पूरी तन्मयता से गाड़ी की जानकारी दे रही थी। सर, इस कार की खासियत है इसका इंटेलिजेंट ड्राइवर सीट डिजाइन। इसमें 192 लाइन लेजर रडार लगा है, जिससे ये पूरी तरह से ऑटोनॉमस ड्राइविंग को सपोर्ट करती है। आपको कैसा लग रहा है? चेन युआन चुपचाप लड़की के प्रोफेशनल रवैये को आंक रहा था। बहुत सलीकेदार थी, चेहरा मोहड़ा और फिगर भी फांग मिनहुई से कम नहीं लग रहा था। मगर मन ही मन सोच रहा था, ऑनलाइन अक्सर पढ़ा है कि महिला सेल्स पर्सन, खासकर कार की, शायद ही कभी पुरुष ग्राहकों से सौदा फाइनल कर पाती हैं। चेन ना को देखकर कुछ शरारती ख्याल जरूर उसके दिमाग में आए। इतने में चेन ना ने पूछा, तो क्या आपको कार के सारे फीचर्स समझ आ गए? बजट कितना सोच रखा है? चेन युआन ने बिल्कुल ठंडे लहजे में पूछा। स्टॉक में कार है, मुझे आज ही ले जानी है। चेन ना की आंखें चमक उठी। मन ही मन सोचने लगी, जो ग्राहक हमारी कारें लेते हैं वो तो कम से कम कई बार देखकर, फीचर्स पूछकर ही फैसला करते हैं। ये लड़का तो बस एक बार टेस्ट ड्राइव करके बिना दाम पूछे खरीदने को तैयार हो गया। अगर ये सच में खरीद लेता है तो फिर चिन यांग ने इसे छोड़ा ही क्यों? उसने जल्दी से रिकॉर्ड चेक किया और माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, इस वक्त हमारे स्टॉक में ये मॉडल नहीं है। लेकिन दूसरे शोरूम में एक कस्टमर ने पेमेंट की प्रॉब्लम की वजह से ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो हम एक हफ्ते में वहां से मंगवा सकते हैं। चेन युआन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं आज ही बुकिंग कर देता हूँ। अब तो चेन ना और भी ज्यादा चौंक गई। उसने चेन युआन की तरफ तारीफ से देखा और मन में सोचा, रोड पर लाने तक ये गाड़ी 6 लाख से ऊपर की पड़ती है और ये बिना हिचक खरीद रहा है। क्या ये वही एंजेल कस्टमर है जिनके बारे में कहानियां चलती हैं, या फिर इसके कोई और इरादे हैं? हालांकि मन में सवाल उठ रहे थे, मगर चेहरे पर कोई भाव नहीं लाते हुए वो प्रोफेशनल अंदाज में बोली, आप अंदर चलिए सर, थोड़ा आराम कर लीजिए। गाड़ी बुक करने के लिए 50,000 की डिपॉजिट लगेगी, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती हूँ। वो जैसे ही अंदर आई, चिन यांग ने तुरंत गॉसिप की मंशा से पूछा, क्या बोला वो कस्टमर? चेन ना बैठकर कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने लगी और धीरे से बोली, उसने गाड़ी खरीद ली है। पास बैठे सहकर्मी ने चौंक कर कहा, क्या इतनी जल्दी खरीद ली? चिन यांग तो और भी हैरान रह गया, हाथ कमर पर रखकर बोला, हाँ, सब दिखावा है। जब पेमेंट का वक्त आएगा तो बहाने बना बना कर गायब हो जाएगा। ऐसे नाटकबाज तो रोज आते हैं शोरूम में। वहीं दूसरा मेल कलीग भी जोड़ते हुए बोला, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने इतने सालों में कारें बेची हैं, लेकिन कोई इतना जल्दी सौदा फाइनल करे ऐसा पहली बार सुन रहा हूँ। चेन ना ने बड़ी ही ठंडी मुस्कान के साथ फिर से कहा, मैं आपको साफ बता रही हूँ, मिस्टर चेन ने गाड़ी खरीद ली है और वो फुल पेमेंट कर रहे हैं। यह सुनकर उस मेल कलीग के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसने मुड़कर चिन यांग की तरफ देखा और बोला, तू सच्ची में बेवकूफ है यार, इतना बड़ा ऑर्डर अपने हाथों से जाने दिया, अब पछताएगा। चिन यांग गुस्से में दांत भींचते हुए वहीं खड़ा रह गया, कुछ कर भी नहीं सकता था। पेपर वर्क पूरा होने के बाद चेन ना ने एक प्रोफेशनल मुस्कान के साथ पूछा, मिस्टर चेन, अगर आगे किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बेझिझक बताइएगा। अब आप कहाँ जाना चाहेंगे? चाहे तो मैं आपको ड्रॉप करवा दूं। फांग मिनुई धीरे से चलती हुई आई और चेन युआन का हाथ पकड़ते हुए बोली, जरूरत नहीं, हम खुद ही कार बुला लेंगे। उसके इस बदले हुए रवैये को देखकर चेन ना थोड़ी असहज हो गई। मन ही मन सोचने लगी, लगता है मैंने ग्राहक को जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर दी। उसकी गर्लफ्रेंड को बुरा लग गया, अब तो गए काम से। इतना सोचते हुए वह वहीं रुक गई और विनम्रता से बोली, ठीक है फिर, मैं और आगे तक नहीं छोड़ती। इसके बाद चेन युआन और फांग मिनुई सड़क पर धीरे धीरे टहलते रहे। चेन युआन ने मोबाइल पर नजर डालते हुए पूछा, चलो अब कुछ खा लेते हैं? मिनुई ने अचानक मुंह फुलाकर एक धीमा सा हूं कहा, जिसका मतलब खतरे की घंटी जैसा था। चेन युआन को फौरन एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने मुड़कर उसकी ओर देखा और कहा, खून हुई नाराज है, कहीं तुम जल तो नहीं रही? वो झेप कर हल्का सा मुड़ी और बोली, नहीं, मैं क्यों जलूंगी? चेन युआन ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ा और प्यार से कहा, तुम नहीं कह रही हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा कुछ और ही बोल रहा है। मैं और वो, हमारे बीच बस ग्राहक और सेल्स पर्सन का रिश्ता है और कुछ नहीं। फांग मिनुई शर्माते हुए थोड़ा सा गुस्से में बोली, कौन जाने तुम उससे कितनी हंसी खुशी बातें कर रहे थे और फिर उसके मोमेंट्स भी इतने ध्यान से स्क्रॉल कर रहे थे। चेन युआन ने झेंपते हुए गाल खुजाया और बोला, हाँ हाँ, असल में ये मेरी आदत है, जब भी किसी को फ्रेंड लिस्ट में जोड़ता हूँ तो उसके मोमेंट्स देख ही लेता हूँ। मिनुई ने मुंह फेरते हुए कहा, अच्छा, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। इतना कहने के बाद फांग मिनुई मन ही मन सोचने लगी, मेरा चेन युआन से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक जलन हो रही है। ऐसे लड़के जो इतना खुलकर पैसे खर्च करते हैं वो तो आसानी से और लड़कियों को भी भा सकते हैं। मुझे इसे मजबूती से थाम कर रखना होगा। उधर चेन युआन अब भी अपनी सफाई देता हुआ बार बार कह रहा था, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर थोड़ा शॉपिंग करेंगे, नेशनल डे पर तुम्हारे लिए तोहफे भी लेने हैं। उसके दिल में थोड़ी हलचल थी,
सोच रहा था आगे कुछ गड़बड़ ना हो। मैं वाकई इतना सीधा साधा नहीं हूँ, कमबख्त, ये सब संभालना पड़ेगा। शॉपिंग की बात सुनकर फांग मिनुई ने कहा, लेकिन तुमने तो कल ही मुझे 2 बैग्स दिलवाए थे। वो मन ही मन सोचने लगी, भले ही दिल में थोड़ी उम्मीद है, लेकिन यूं बार बार चेन युआन से चीजें लेना ठीक नहीं, कहीं वो मुझे गोल्ड डिगर न समझे। चेन युआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, लड़कियों के पास बैग्स ज्यादा होने चाहिए। वैसे भी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हर दिन अलग बैग यूज कर सकती हो। वो दिल ही दिल में सोच रहा था, वैसे भी लड़कियों पर खर्च करने से मुझे 3 मिलते हैं, रिवार्ड पॉइंट्स या इनाम। जितना ज्यादा खरीदेगी उतना अच्छा, मेरी कमाई भी बढ़ेगी। दोनों एक कैफे में दाखिल हुए। चेन युआन ने मेन्यू थमाते हुए पूछा, भी आज ठंडा लोगी या गर्म? ये सुनकर फांग मिनुई अचानक थोड़ा शर्माई और मन ही मन सोचने लगी, ठंडा या गर्म ड्रिंक पूछ रहा है, क्या वो ये जानना चाहता है कि मैं पीरियड्स में हूँ या नहीं? वो तो शायद। उसने थोड़ा सकुचाते हुए जवाब दिया, ठंडा वाला। चेन युआन थोड़ी देर के लिए चुप था, फिर उसे अचानक समझ आया और वो शर्माया। मन ही मन सोचने लगा, क्या हो रहा है? फांग मिनुई के चेहरे पर क्या लिखा है? अच्छा किया, क्या सोच रही है? लेकिन फिर उसने याद किया कि आखिरी बार वो शिया ओवांटिंग के साथ 2 महीने पहले था और अब इतना समय बीत चुका है। शायद ये समय आ गया है कुछ समझाने का। चलो इस गलत फहमी को और बढ़ने देते हैं। 3 घंटे बाद दोनों शॉपिंग मॉल से बाहर आ गए। फांग मिनुई की कलाई पर 12,800 का घड़ी, 20,000 का एक ब्रेसलेट और 5,500 का हैंडबैग था। उसकी स्टेट्स भी अब 81 तक पहुंच चुकी थी। वो थोड़ी झिझकते हुए चेन युआन की तरफ देखने लगी, मन में सोचते हुए, चेन युआन मुझसे इतनी अच्छी तरह से पेश आता है कि यह सच नहीं लगता। उसने मुझे कुछ ही समय में 80,000 युआन के सामान खरीद कर दिए और सिर्फ 2 दिनों में करीब 1,40,000 युआन खर्च कर डाले। इसी बीच चेन युआन के बैंक सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आया, कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड नंबर जो 098 से खत्म होता है, 11:39, मई 12 को 2,52,000 युआन प्राप्त हुए। वर्तमान बैलेंस 2,24,216 युआन। चेन युआन खुशी खुशी अपने फोन पर बढ़ती हुई रकम को देख रहा था और सोच रहा था, यह सिस्टम का डबल कैशबैक तो सच में बढ़िया है। मैंने पुराने चेन को कार के लिए 50,000 दिए और झट से वो वापस मिल गए। ये 2,17,000 में कार की किस्त भी शामिल है। फिर भी कार की करीब 60,000 की कटौती के बाद 1.6 मिलियन युआन से ज्यादा बचते हैं खर्च करने के लिए। चेन युआन मंजी मिन्हू की तरफ शरारती मुस्कान के साथ मुड़ा और बोला, मिन्हू आज रात डॉर्म वापस मत जाना, ठीक है? यह सुनकर मिन्हू शर्माते हुए सिर हिला दी। आधे घंटे बाद ग्रैंड रिच होटल के कमरे 8008 में चेन युआन आराम से गर्म पानी से नहा रहा था, अपने सारे तनाव को धोते हुए। वहीं मंजी मिन्हू बिस्तर पर लेटी हुई थी, घबराहट में अपने फोन की स्क्रीन को घूर रही थी। सोचते हुए चेनलांग ने पूछा था कि मैं डॉर्म क्यों नहीं आई? अब क्या बताऊं? बस कह दूं कि मैं चेन युआन के साथ हूं? बहुत शर्मिंदगी होगी। इतना सोच ही रही थी कि तभी चेन युआन बाहर निकला। उसका सुस्पष्ट शरीर पूरी तरह नजर आ रहा था। चेन युआन बाल सुखाते हुए बोला, मिनी तैयार हो? वह शर्मा कर चेन युआन की तरफ देखने लगी। मन ही मन सोचा, माफ करना लिंगलिंग, ये मुझे इतना कुछ दे रहा है। आखिरकार उसने अपनी दोस्त को जल्दी से एक मैसेज भेजा, लिंगलिंग आज रात में वापस नहीं आ रही, अगर कोई पूछे तो बता देना कि रिश्तेदारों से मिलने गई हूँ, ठीक है? वह शर्माते हुए बोली। चेन युआन, मैंने अभी नहीं नहाया। उसने अपना सिर उसके कंधे के कोने में गड़ा दिया, गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। फिर जल्दी से उसे दबोच लिया और अपने काम में जुट गया। फन मिनी का चेहरा लगातार लाल हो रहा था और शर्मिंदा कर देने वाली आवाजें निकल रही थीं। उसने धीरे से उसका नाम लिया, चेन युआन। उसने चतुराई से अपने मुंह से उसकी ड्रेस की जिप खोली और बोला, मुझे तुम्हारे शरीर की हर खुशबू पसंद है। वह भ्रमित सी थी। उसने हाथ चेन युआन की छाती पर रखा और धीरे से समझाया। धीरे से उसने खुश होकर हामी भर दी। दोनों एक दूसरे में डूब गए, पल में खोए, दुनिया को भूल गए। आधे घंटे बाद वे आराम कर रहे थे। वह चेन युआन की बाहों में लेटी हुई सोच रही थी, ये बात वैसी डरावनी नहीं है जैसी चैनलिंग ने बताई थी। वहीं चेन युआन का चेहरा उदास था। वह सोच रहा था, मिन्हू ऐसी होगी ये तो सोचा नहीं था। अच्छा लगा, लेकिन थक भी गया। लगता है मैंने वर्कआउट कम कर दिया है। 2 महीने छोड़ दिए और इतना पिछड़ गया। ज्यादा आराम करने से पहले ही फैंग मिन्हू चेन युआन के ऊपर चढ़ गई और धीरे से बोली, चेन युआन एक बार और कर लें? यह सुनकर चेन युआन चौंका और बोला, मिन्हू थोड़ी देर और रुक सकती हो, मुझे आराम चाहिए। लेकिन वह एक घातक मोहक नजर से सुबह जल्दी चेन युआन हॉस्टल लौट आया। वो बिस्तर से उठा तो पूरे जोश और तरोताजगी से भरा हुआ था। सिस्टम तो लोन चुकाने पर भी कैशबैक दे रहा है, उसने मन में सोचा, काफी उत्साहित होकर। मेरे सारे लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज मिलाकर कुल 52,000 युआन है, पहले वो निपटाता हूँ। उसने अकाउंट बैलेंस चेक किया, फिर एक पल को रुक गया, सोच में डूबा। अभी लियू हांग के 1,00,000 युआन भी देने हैं। जब घर की हालत खराब हुई थी, सारे मतलब के दोस्त गायब हो गए थे, लेकिन लियू हांग ने एक शब्द तक नहीं कहा और मदद कर दी थी। उसी वक्त एक रूममेट पास आया और बोला, ओए तिसरे,
रात को कहाँ गायब था? ग्रुप चैट देख। आज दोपहर को क्लास का गेट टुगेदर है। चेन युआन ने ग्रुप चैट खोली। लोगों में गपशप चल रही थी। इस वीकेंड मौसम एकदम बढ़िया है, घूमने फिरने का मूड है। फिर अचानक एक कार की फोटो आ गई। जवाब आने लगे फटाफट। अबे बांग कार ले आया, वो तो बोवान लाई है। 2,80,000 की आती है। बैंक तो सही में माला माल हो गया है। डिग्री लिए 10 साल हो गए, अब तक अपनी कार अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 4S शोरूम वाली सेल्स गर्ल की डिलीवरी हो गई क्या? चलो आज रात पार्टी करते हैं। रूममेट फिर से बीच में बोल पड़ा। उस कुत्ते लेजियन पैंग ने कार बुक की है। पक्का क्लास प्रेसिडेंट से खुद ही गेट टुगेदर रखवाया होगा, शो ऑफ करने के लिए। घिन आती है यार। लेकिन अगर नहीं गए तो क्लास फंड से 200 युआन कट जाएंगे। चेन युआन ने बिना किसी खास एक्सप्रेशन के धीरे से कहा। लेजियन पैंग की ओवर एक्टिंग तो कमाल की है। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रहा। उसी वक्त एक नया मैसेज स्क्रीन पर उभरा। यान, बहुत टाइम हो गया, आज रात खाना साथ खाएं, थोड़ा रिलैक्स कर लो। अचानक सिस्टम की आवाज आई। परफेक्ट लाइफ मिशन एक्टिवेटेड। लक्ष्य, करियर की बुनियाद, समय सीमा 1 हफ्ता, उपलब्ध फंड 10 लाख युआन, केवल निवेश के लिए। इनाम, इस अवधि के दौरान सभी बिजनेस मुनाफे दोगुने कर दिए जाएंगे। चेन युआन की आंखों में चमक आ गई। करियर से जुड़ा एक मिशन, बिल्कुल सही समय पर। अब एक ठोस आमदनी का जरिया चाहिए था। ल्यू हांग का अकूस्टिक बार अभी रिनोवेशन में है, शायद उसमें निवेश किया जा सकता है। वो मोबाइल स्क्रीन पर नजरें टिकाए रहा। ल्यू हांग का मैसेज अब भी खुला था। आज रात खाना बाहर खाते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर। चेन ने जवाब भेजा। लोकेशन भेज दे, आज रात सबको एक नया माहौल दिखाता हूँ। उसी शाम साउथ सीनरी बार, वीआईपी रूम। चांग लोंग सोफे पर पसरते हुए झुंझलाया। यंग मास्टर ली, अब किसका इंतजार हो रहा है? बहुत भूख लग रही है। लीन गुआंग्याओ, जो पास ही बैठा था, बोला। जिनका होना जरूरी था वो तो आ ही चुके हैं। झांगांग ने दूसरी कुर्सी पर पैर फैलाते हुए कहा। बिल्कुल, जो वाकई मायने रखते हैं वो देर से नहीं आते। ली युआंग ने वाइन का ग्लास थामे हंसते हुए कहा। इतनी जल्दी किस बात की? फ्रूट्स हैं, स्नैक्स हैं, कुछ खा लो। चेन युआन आता ही होगा। लिंग वांगयाओ का चेहरा नाम सुनते ही बदल गया। चेन युआन, उसका तो घर बार दिवालिया हो चुका है, अब वो हमारे लेवल का नहीं रहा। बुलाया क्यों? लियू हांग ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। आज की पार्टी का खर्च मैं उठा रहा हूँ, तुम नहीं दे रहे तो शिकायत किस बात की? चेन मेरा बचपन का दोस्त है, उसे बाकी लोगों के साथ मत तोल। लिन गुआंग्याओ ने नाक चढ़ाई। अगर यंग मास्टर ली कह रहे हैं कि इंतजार करना है तो करना पड़ेगा। उसके बगल में बैठी लड़की ने शिकायती लहजे में कहा। तंग कर देते हो याओ भैया, न तो डेट करते हो, ऊपर से छूने की आदत नहीं जाती। लिन गुआंग्याओ ने बात घुमाई और दूसरे से पूछा। शेई हाय, तेरी कजन की गर्लफ्रेंड नहीं आ रही थी, कहाँ है वो? शेई हाय ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आ रही है, ट्रैफिक में फंसी है, 10 मिनट और लगेंगे शायद। लिन गुआंग्याओ मन ही मन खींचा। उसका पूरा खानदान मेरे भरोसे है, मैं ना होता तो ये यहाँ तक ना आता। और अब देखो कैसी जबरदस्त गर्लफ्रेंड बना ली इसने। वो टाइट स्कर्ट, सफेद ब्लाउज, कमाल लग रही थी। अभी शादी नहीं हुई, शायद मेरे लिए भी कोई चांस बचा हो। चेन युआन का आना दरवाजा खोलते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा। माफ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गया। यूंग ने हल्के से पूछा। इतनी देर कैसे हो गई? ट्रैफिक में फंस गया, ड्राइवर ने ऐसी सड़क पकड़ ली जहां जाम ही जाम था। चेन युआन ने सीधा जवाब दिया। ली युआंग हंसा और मजाक में कंधे पर मुक्का मारा। साले, कुछ ड्राइवर तो सच में बर्बाद कर देते हैं। कंप्लेन कर दे यार। लिन गुआंगयाओ ने फिर सोच में डूबकर तंज कसा। टैक्सी ली थी, सब खुद ड्राइव करके आए हैं, अब समझा, इसलिए फंस गया होगा। फिर ऊंची आवाज में बोला। हम तो गाड़ी लेकर आए, कभी कभी टैक्सी वालों से बचना चाहिए। तभी दरवाजे से एक जानी पहचानी लेकिन होश उड़ा देने वाली शक्ल अंदर आई। सॉरी, ट्रैफिक ने तो आज हद कर दी। शेई हाय खड़ा हुआ और थोड़ा शर्माते हुए बोला। ये है चेन्ना, मेरी गर्लफ्रेंड, 4S डीलरशिप में काम करती है। अगर किसी को गाड़ी चाहिए हो तो इनसे बात कर लेना। उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। भले ही मैं अमीर नहीं, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड सबसे बढ़िया है। चेन ना की नजर चेन युआन पर पड़ी और वो थोड़ी हैरान रह गई। ये तो चेन भैया हैं, कल ही तो 6 लाख की कार खरीदी, लेकिन एक हेलो तक नहीं कहा। खैर, चलो ऐसे करते हैं जैसे पहली बार मिल रहे हैं। वो शांत चेहरे के साथ शेई हाई की तरफ बढ़ी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ उलझन साफ दिख रही थी। 40 मिनट बाद लियू हांग, जो थोड़ा झूम चुका था, खड़ा हुआ और उठाकर बोला। अब जब सबका पेट भर गया है तो एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक बार खोलने जा रहा हूँ, कुछ बड़ा प्लान है। तुम सब मेरे सबसे करीबी दोस्त हो। कोई है जो साथ मिलकर इन्वेस्ट करना चाहता है और बड़ा कमाना चाहता है? ये सुनकर उसने आगे कहा। कुल पूंजी की जरूरत है 2 करोड़ 40 लाख की। मैं इसमें 30% डाल रहा हूँ, लगभग 7 लाख युआन। तो क्या ख्याल है तुम लोगों का? लिन गुआंग्याओ के पास बैठी लड़की बस मुस्कुराते हुए तमाशा देखती रही। लिन ने मन में सोचा, लियू हांग के घर वाले हर साल करोड़ों कमाते हैं और इसे सिर्फ 7 लाख के लिए पार्टनर चाहिए। जरूर कोई गड़बड़ की है और घर से पैसा बंद हो गया होगा। शेई हाई ने वाइन का ग्लास घुमाते हुए सोचा। इतनी रकम तो मुझे जोड़ने में 2 साल लगेंगे। चांगांग का चेहरा तन गया। हमें क्यों घसीट रहा है इसमें? ये लियू हांग जैसा नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। लियू हांग की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। जब तक मैं सबका खर्चा उठा रहा था,
सब चिपके रहते थे। अब मुझे जरूरत पड़ी है तो कोई दिख ही नहीं रहा। उसने ठंडी आवाज में कहा। क्या हुआ? सबकी जुबान कट गई क्या? आखिरकार लिन गुआंग्याओ बोला। देख लियू हांग, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन्वेस्टर्स की जरूरत है। अगर बस थोड़े समय के लिए कैश फ्लो की दिक्कत है तो हम सब मिलकर कुछ हजार हजार दे सकते हैं। तू बाद में लौटा देना। शेहाई ने झट से हाँ में हाँ मिलाई। हाँ हाँ, वरना तुझे ही नुकसान होगा, हिस्सेदारी कम हो जाएगी। शियाओ झांगांग ने मन ही मन सोचा, सबको पता है कि लियू हांग की इन्वेस्टमेंट में समझ जीरो है। वो हॉटपॉट वाला प्लेस जिसमें मसाज टेक्नीशियन थे पूरा फेल हो गया। अब बार खोलना चाहता है, सीधा पैसे समंदर में फेंकने जैसा है। कमरे में अब भी चुप्पी थी। कुछ लोग गुआंग्याओ की तरफ घूर रहे थे। लियू हांग का दिल बैठ गया। मैं तो बस चाहता था कि सब साथ मिलकर कमाएं। अब ये सब भीख मांगने जैसा लग रहा है। मैंने इन्वेस्टमेंट कहा था, उधार नहीं। फिर मेरी बात को क्यों घुमा दिया गया? ली युआंग ने अपना ग्लास नीचे रखा और कहा, चलो फिर किसी और दिन बात करेंगे। अगर किसी को दिलचस्पी नहीं है तो रहने दो। लिन गुआंग्याओ ने झट से ग्लास उठाया। बस यही चाहिए था। खाओ पियो मस्ती करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। चेन युआन अब भी सोच में डूबा हुआ था। जब मैं दिवालिया हुआ था तब ये सब एक एक करके गायब हो गए थे। फिर भी लियू हांग को लगता है कि ये लोग उसके काम आएंगे। सब के सब बिगड़े हुए परजीवी हैं। लियू हांग ने गहरी सांस ली। तुम लोग एंजॉय करो, मैं निकल रहा हूँ। तभी चेन युआन उठ खड़ा हुआ और शांत लहजे में बोला, 7 लाख मैं लगा देता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। लियू हांग हैरानी से पलटा। लिन गुआंग्याओ जोर से हंस पड़ा। चेन युआन, अब मजाक बंद कर, हम सब जानते हैं तुझे। एक और लड़का बोल पड़ा, हाँ हाँ, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। किसी ने चेन युआन के कंधे पर हाथ रखा। चल थोड़ा मुंह धो ले, नशा उतर जाएगा। लियू हांग मजाक के मूड में नहीं है। शेई हाई ने भी जोड़ा, भाई मैं तुझसे बड़ा हूँ, थोड़ा ज्यादा देखा है जिंदगी में, अपनी हद पहचाननी चाहिए। गुआंग्याओ ने हंसते हुए तंज कसा। सच में तू आया कैसे यहाँ तक? बोल, टैक्सी बुला दूं क्या? चेन न हैरान रह गई। रुको भाई, चेन ने हाल ही में 6 लाख युआन की कार खरीदी है, उसके लिए 7 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये लोग उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? वो चुप ही रही। डर था कि कुछ बोलने से हालात और बिगड़ ना जाए। चेन युआन शांत रहा। मैंने 7 लाख ट्रांसफर कर दिए हैं, फोन चेक कर लो। लियू हांग का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा और चौंकते हुए बड़बड़ाया, चचेर। चेन युआन, स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक, कार्ड नंबर 5854 के अंत में। 13 मई को 19 बजकर 42 मिनट 7 लाख युआन प्राप्त हुए। लिन गुआंग्याओ पास चुका और फुसफुसाया, क्या बात है, इतने जीरोस? रुको, 1 2 3, ओ माय गॉड, ये तो 7 लाख है। चेन